अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। प्रणाम। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव। ये आप हर्बल गार्डन देख रहे हैं, तो हमारे आसपास जो पौधे लगे हैं और जो मेडिसिनल प्लांट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये जो है ये हरड़ है, बहुत हरितकी जिसको बोलते हैं। और सुना होगा हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला होता है। तो त्रिफला का जो मेन कंटेंट है एक, वो हरड़ है, हरितकी। और इसको टर्मिनेलिया चेबुला कहते हैं और ये कॉम्ब्रेटेसी फैमिली से है, पर हरड़ के नाम से बहुत प्रचलित है। और एक छोटी हर्रे, बड़ी हर्रे, हरड़े, हरड़े, हरड़, ये सब नाम जो है इसके बहुत प्रचलित नाम है। पर है क्या कि ये जो इसका नाम है, छोटी हरड़ और बड़ी हरड़, ये अलग अलग नहीं है, पर विशेष रूप से ये जो हरितकी या हरड़ है ये लग्जेटिव होता है। लग्जेटिव का मतलब कि पेट को साफ करने वाला, कब्ज को दूर करने वाला। और सबसे बड़ी बात इसके गुणों की प्रधानता की अगर हम करें तो ये रसायन होता है। कुछ पौधे जो हैं आयुर्वेद में वो रसायन होते हैं। रसायन का मतलब होता है कि जो बॉडी को रेजुविनेट करे, नया बनाए, और शरीर से जो गंदगी है, जो विषाक्तता है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो अनावश्यक विजातीय तत्व हैं, उन सबको बाहर कर दे। एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण करे। तो शरीर की शुद्धि के लिए हरड़ का प्रयोग सदियों से होता आया है और आज भी होता है औषधि के रूप में। देखिए, जो ये हमारी प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, इनकी विशेषता यही है कि इनकी जो औषधीय क्षमता है, जो मेडिसिनल वैल्यू है, इनका जो गुण है, उसमें परिवर्तन नहीं आया है। वो आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी कि सदियों पहले थी। तो इसके गुणों की हम बात करें और इसके फल की बात करें। हर पौधे का एक विशेष प्रयोज्य अंग होता है कि किस हिस्से को उपयोग में लाना है। तो हरड़ का जो है, हरितकी का फल, इसका जो औषधि उपयोग है वो तो अपना अलग है। ज़्यादातर लोग इसको वजन कम करने के लिए लेते हैं, मोटापा कम करने के लिए लेते हैं, कब्ज को ठीक करने के लिए लेते हैं, और मेटाबॉलिज्म को ये ठीक करता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, और आंतों की जो क्रिया है उसको ठीक करता है। तो शुद्धिकरण करता है, मल का निष्कासन करता है, शोधन करता है। हम लोग ये देखें कि अगर हम घरेलू तौर पर अपने आप ही हरितकी का उपयोग करते हैं, तो उसके बीजों की, उसके फलों की पहचान अच्छे से हो तो पका हुआ फल लेना चाहिए। अन्यथा औषधि के रूप में, दवाई में तो ये उपलब्ध ही है। तो शोधन के लिए अगर लेते हैं, अपने आप लेते हैं और कोई हमको परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो इसके रसायन का एक तरीका भी है कि क्रमशः एक एक इसके फल का बढ़ाते जाते हैं, और उसका अनुपान भी है, ऋतु के अनुसार है, जिसको बोलते हैं ऋतु हरितकी। कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप अपने शरीर को वज्र के समान बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और रोगों से मुक्त रखना चाहते हैं, और बुढ़ापा ना आए, मांसपेशियां एकदम ढीली ना पड़े, जिसको बोलते हैं ना यंग लुक, युवावस्था बनी रहे, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो रसायन के रूप में है और हरितकी कल्प के रूप में है। वो तो किसी के सुपरविजन में लेना चाहिए। तो माइल्ड कॉन्स्टिपेशन रहता है तो गुनगुने पानी में रात में इसके जो छोटी वाली हरड़ है, अगर पाउडर है तो पाउडर को भी, और अगर बीज है तो बीज को गर्म पानी में डाला। और इसका भी सेवन का एक नियम है कि 7 दिन तक लेना है कि 10 दिन तक लेना है कि उसके सप्ताह को बढ़ाते जाना है। तो ये निर्भर करता है रोग और रोग की प्रकृति के ऊपर कि आपको कितना पुराना कब्ज है। और जब पाचन संस्थान को हम लोग देखते हैं ना, तो उसमें भी
दो हिस्से में देखते हैं। एक तो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऊपरी संस्थान जो पाचन संस्थान से संबंधित अंग हैं उनको, और हरड़ का प्रयोग करते हैं तो लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आंतों की प्रक्रिया कैसी है उसको ध्यान में रख के तब इसका उपयोग करते हैं। देखिए, कोई भी औषधि, चाहे वो घरेलू तौर पर हो, चाहे वो आपकी आवश्यकता रोग के अनुसार हो, बिना मात्रा के, बिना अनुपान के कैसे भी किसी भी तरीके से उपयोग से बचना चाहिए। हमेशा सावधानी, क्योंकि कई बार फ़ायदा करने की जगह नुकसान भी कर जाती हैं औषधियाँ, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो सोंधी हरड़ तो आसानी से आप घर पे भी बना सकते हैं, लोग बनाते भी हैं। छोटी वाली हरड़ का घी में भून के, सेंधा नमक के साथ और पानी में, गर्म पानी में डाल के, एक दान बीज डालते हैं, उसका फल, फिर अगले दिन उसका बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे इसकी एक कल्प की भी विधि है और इसके फलों का उपयोग करने की भी विधि है, रसायन के लिए और शुद्धिकरण के लिए। और जब हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं तो बना बनाया पाउडर मिलता है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, और इसका फल भी मिलता है हरितकी का, हरड़ का। और हमारे यहाँ की अगर हम बात करते हैं शांति कुंज फार्मेसी की, तो हम लोग इसको दोनों रूपों में प्रयोग करते हैं और लघु हरितकी का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया ना कि इसकी 7 प्रजातियां होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और उनका अलग अलग शेप में थोड़ा अंतर होता है, आकार में। कोई लौकी के आकार की होती है, कोई किसी आकार की होती है, हम उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। बस सामान्य तौर पर जो हम उपयोग करते हैं छोटी हरड़, उसी का पाउडर भी बनाते हैं और उसी की टेबलेट भी बनाते हैं। कुछ लोग हमेशा लेते रहते हैं, अगर आपको कब्ज है, आपका लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है और पेट आसानी से साफ नहीं होता है, तो भी लेने की एक विधि है और एक डोज है और एक समय है। कई बार क्या है कि लोग बहुत लंबे समय तक हरितकी का सेवन करते रहते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा मात्रा में लेने से इसका दुष्प्रभाव चालू हो जाता है, आंतों में रुक्षता आने लगती है और अंदर का जो पानी है और जो रस धातु जिसको बोलते हैं आयुर्वेद के अनुसार, उसको ये सुखा देता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर कि हम कोई दवाई ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ब्रेक भी करें और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लें। और फिर जब मात्रा की बात आती है तो अगर हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं, हमारे यहाँ उपलब्ध है लघु हरितकी चूर्ण के नाम से, तो चूर्ण की जो मात्रा होती है ना, वो 3 से 6 ग्राम होती है किसी भी सामान्य चूर्ण की। देखिए, अगर कब्ज के लिए इसको ले रहे हैं, पेट शुद्धि के लिए ले रहे हैं और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले रहे हैं, शोधन के लिए, तो हमेशा ज़्यादा मात्रा नहीं लें। कई बार क्या होता है, जैसे पूरा 1 चम्मच ले लिया और 1 चम्मच ले लिया, लूज मोशन हो गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो पहले सामान्य मात्रा जो मीडियम डोज होती है 3 से 4 ग्राम वाली, और हल्के गुनगुने पानी से रात को सोते समय लेना चाहिए। और अगर रसायन के लिए ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट और ऋतु के अनुसार अनुपान बना के लिया जाता है इसका, कि कभी गुड़ है, कभी सौंठ है, कभी सेंधा नमक है, कभी सौंफ है, कभी घी है, कभी गुनगुना पानी है। इस तरह से ऋतु हरितकी का अनुपान होता है। और अगर गोली टेबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ इसकी गोलियाँ भी बनाते हैं। तो इसकी 2 गोली से शुरुआत करते हैं, 2, 3, 4 और 6, 2 के अनुपात में बढ़ते हैं। पहले 2 दिया, फिर 1 दिन में 4 दिया दोनों टाइम, और फिर 1 दिन में 6। अगर 6 की मात्रा किसी को कम है या ज़्यादा है तो मैंने पहले ही बताया कि चिकित्सक के सुपरविज़न में लें। और अगर आपके शहर में नहीं मिलता है या आपको परेशानी हो रही है इसको ख़रीदने में, रखने में, तो हमारे यहाँ से आसानी से आप इसको मंगा सकते हैं। आप पाउडर में भी मंगा सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में भी मंगा सकते हैं, जो शांति कुंज का पता है ई-स्टोर में जाके, और पत्राचार के माध्यम से भी। कहने का मतलब ये है कि ये आम तौर पर सभी जगह पाई जाने वाली और हर घर में उपयोग करी जाने वाली औषधियाँ हैं। मसाले के तौर पर भी लोग इसको अपने किचन में रखते हैं, पर सावधानी और सुरक्षा दोनों आवश्यक है। और उसके लिए उसकी सही मात्रा क्या होगी, सही ऋतु क्या होगी, सही अनुपान क्या होगा, इस बात का ध्यान रखें, तब तो वो फ़ायदा करती है, नहीं तो वो नुकसान भी कर सकती है। और जितनी बीमारियां हैं, आपको चाहे वजन कम करना है, आपको अपने शरीर का शोधन करना है, आपके पाचन संस्थान को ठीक करना है, आपको कायाकल्प करना है, आपके मेटाबॉलिज्म को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को, सबके लिए ये
स्किन डिजीज़ में भी शोधन का काम करती है, पर अनुपान अलग अलग हो जाता है। तो अनुपान का और मात्रा का हमेशा ध्यान रखें और उपलब्धता का भी ध्यान रखें। आप अपनी इच्छा अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।